नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरी की घटना में दिल्ली का नाम जुड़ गया है। जी हां, फिल्मों और ओटीटी में आने वाली चोरी की कहानियों ने दिल्ली में हुई ज्वेलरी चोरी की सारी कहानियों को फेल कर दिया है। दक्षिणी दिल्ली के भोगल इलाके में एक ज्वेलर के यहां से चोरों ने कुल 25 करोड़ की ज्वेलरी चुरा ली। चोरों ने बकायदा ड्रिल मशीन से ज्वेलर के स्ट्रांग रूम की दीवार में बड़ा सुराग बनाया और बोरे में जेवरात भरकर चंपत हो गए। देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरी की इस घटना ने दिल्ली पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटी है, लेकिन घटना के 48 घंटे बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा है। यह है दक्षिणी दिल्ली में भोगल का जाना माना उमराव सिंह ज्वेलरी शोरूम। रविवार की रात तक यहां आम दिनों की तरह ही सब कुछ सामान्य था। दुकान के मालिक ने रविवार की रात सामान्य तरीके से अपनी दुकान बंद की। सोमवार को शोरूम बंद रहता है, लिहाजा मंगलवार को जब शोरूम के मालिक संजीव जैन दुकान के अंदर दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। शोरूम में चारों तरफ धूल ही धूल फैली थी। आगे जाकर देखा तो सीढ़ियों के पास दीवार में एक बड़ा सा होल था और अंदर स्ट्रांग रूम पूरी तरह खाली। शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे के तार भी टूटे पड़े थे। दीवार में बनाए गए होल के जरिए चोर स्ट्रांग रूम से 30 किलो से अधिक सोने की ज्वेलरी तो ले ही गए, शोरूम के शोकेस में रखे आभूषण और करीब 5 लाख रुपए नकदी भी ले उड़े। ज्वेलरी शोरूम के मालिक संजीव जैन के मुताबिक करीब 25 करोड़ रुपए कीमत की गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी चोरी हो गई। भोगल के उमराव ज्वेलरी शोरूम से संवाददाता आरजू दुबे की ये खास रिपोर्ट देखिए, जिन्होंने अलग अलग एंगल से पूरी वारदात को दिखाने की कोशिश की है। इस वक्त मैं दिल्ली के भोगल इलाके में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उमराव सिंह ज्वेलर्स की दुकान है, जहां पर दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। अगर हम क्रम के अनुसार चले और मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से उस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। चोर स्ट्रांग रूम के जरिए अंदर शोरूम में घुसते हैं और 25 करोड़ की चोरी को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी खबर कानों कान किसी को नहीं हो पाती है। रविवार की रात को ज्वेलरी शॉप के जो मालिक हैं वो शॉप को बंद करके निकलते हैं 8 साढ़े 8 बजे के करीब, और इसके बाद सोमवार को छुट्टी होती है। वो मंगलवार को आते हैं कि दुकान में पूरी तरीके से धूल धूल हो रखी है। इसके बाद उन्हें पता लगता है कि ये चोरी हुई है इस दुकान में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है कि इतनी बड़ी चोरी हो गई, चोरों ने दीवार जो थी उसको खोदा, सुरंग बनाई, उसी के जरिए वो चोर अंदर जाते हैं और कानों कान इस बात की खबर किसी को नहीं हो पाई है। और साथ ही अगर आप मेरे पीछे ये देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि उमराव सिंह ज्वेलर्स दिखाएं ये दुकान, और इसके साइड में 2 दुकानें हैं। एक है जनता स्टोर की बिल्डिंग है और एक है अमर बेकरी की बिल्डिंग है। अगर इस पूरे विजुअल को देखा जाए तो इस विजुअल को देखकर ये समझा जा सकता है कि ये 3 दुकान है जिसके बीच में है उमराव सिंह ज्वेलर्स, और ये तीनों दुकान एक ही लेवल पर हैं। लेकिन फिर भी जब चोर दीवार की खुदाई कर रहे थे तो कानों कान किसी को खबर नहीं लग पाई। क्या इन दुकान के मालिकों को, यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई? सबसे बड़ा सवाल। और अब जरा नजर डालिए इधर, मैं आपको दिखाती हूँ कि उमराव सिंह ज्वेलर्स की दुकान यहाँ पर है और जस्ट मेरे हिसाब से 10 मीटर दूर है पुलिस बूथ। यहाँ पर भी किसी को खबर नहीं लग पाई। आपको मैं एक दूसरे एंगल से अब इस पूरी वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये दिल्ली का भोगल इलाका है और कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई भी सन्नाटा यहाँ पे नहीं रहता है, कोई सुनसान एरिया नहीं है। ये बेहद ही चहल पहल वाला एरिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट लगती है। कैमरा पर्सन को बोलूँगी एक बार दिखाए कि यहाँ पे पूरी मार्केट लगती है। लगातार यहाँ पर शॉपिंग की दुकानें हैं और सवाल ये भी है कि यहाँ पे उमराव सिंह ज्वेलर्स की दुकान है, 10 कदम आगे एक और ज्वेलरी शॉप है और उसके 10 कदम आगे एक और ज्वेलरी शॉप है। पीसी ज्वेलर्स भी हमारे पीएस ज्वेलर्स भी जस्ट 10 कदम आगे ही है। फिर भी अगर निशाना बनाया गया तो सवाल ये है कि उमराव सिंह ज्वेलर्स की दुकान को ही निशाना आखिर क्यों बनाया गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली का जो ये भोगल इलाका है ये सून सन्नाटे वाला नहीं है। यहाँ पे कोई सुनसान एरिया नहीं है। यहाँ पे ये पूरा एरिया चहल पहल से भरा हुआ है। आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जांच के लिए, हो सकता है कि शायद सीसीटीवी
फुटेज जो है वो खंगाल रहे हैं। यहाँ इस दुकान की भी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं और विजुअल के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरी वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। देखिए, जिस जगह पर उमराव सिंह ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, हमने आसपास के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन साफ तौर पर डर का माहौल देखा गया, क्योंकि आसपास के दुकानदार बात करने को तैयार नहीं है। राह चलते हुए लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि कोई अंदर का व्यक्ति है जो शामिल है, क्योंकि 25 करोड़ की जो चोरी है ये कोई आधे पौने घंटे में नहीं हो सकती है। इस चोरी को बहुत देर तक अंजाम दिया गया, इसके बाद ही ये सफल हुई है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ज्वेलर शॉप है, उमराव सिंह ज्वेलर्स। ये शॉप मंडे को बंद होता है। संडे को उन्होंने 8 बजे रात को शॉप को क्लोज किया था। उसके बाद आज मॉर्निंग 10:30 बजे इनके मालिक ने आके ये शॉप खोला है। तो इनके यहाँ एक सेफ है, उस सेफ में आगे से तो एक मेटलिक गेट है हैवी और 3 तरफ से दीवार है। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जो है इनका, जिसमें इनका मेन ऑपरेशन है, बाकी 3 फ्लोरों पे इनके यहाँ स्टॉक है, रिपेयर वगैरह का काम है। तो जो बेसमेंट को रास्ता जाता है उसमें से एक सेंध कटा हुआ है, जिसका डायमेंशन लगभग 1 से 1.5 फुट का है। अभी हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम बुला रखी है, जो हमारी एडवांस फॉरेंसिक टीम है। तो हमने अभी सेफ को खोला नहीं है। अभी सेफ को खोलने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक इनका गया है, लेकिन हाँ ये बदली हुई है, सेंध काट के बदली हुई। पुलिस को इस मामले में पश्चिम बंगाल के एक गोल्ड गैंग के हाथ होने का भी शक है। पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले इस गोल्ड गैंग के सदस्य काफी पतले होते हैं, जो इस तरह के सुराग कर उसके अंदर दाखिल होने में माहिर होते हैं। जैसा कि आपको पता है, बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है, जिस स्टेज पे हम आपको ये नहीं बता सके कौन है, कहाँ है। लोगों के बारे में अभी मोड ऑफ एंट्री, मोड ऑफ एग्जिट, एग्जैक्ट अमाउंट कितना गया है, वो एक बार बात करके आपको मैसेज कर सकते हैं। अभी तक तो सीसीटीवी फुटेजेस है। अभी ये देखना होगा कि डीवीआर में रिकॉर्ड हो रहा है या कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में है, लेकिन चेहरे ढके हुए थे इन लोगों ने। अभी मैं इस समय इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के बारे में शेयर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बर्गलरी हुई है, ज्वेलरी शॉप में बर्गलरी हुई है और बड़ी बर्गलरी। भोगल के उमराव ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी का तरीका 2014 में पहाड़गंज की ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी से एकदम मिलता जुलता है। पहाड़गंज में भी तब 3 चोरों ने पास की दुकान के ऊपर होटल में कमरा लिया। बदमाश होटल के कमरे की फर्श में छेद करके नीचे दुकान में घुसे और फिर दुकान की दीवार में सेंध लगाकर ज्वेलरी शॉप में हाथ साफ कर दिया। उस वारदात में भी चोरों ने गैस कटर, ड्रिलिंग मशीन, रॉड, लॉक ब्रेकर्स और गैस सिलेंडर्स का यूज किया था।